जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इस वीडियो में हम घटना चक्र के द्वारा करंट अफेयर की लॉन्च की गई ये बुक, जो कि मार्च अप्रैल को कवर करती है 2 महीने की, इसमें हम जो इसमें MCQ फॉर्मेट दिया गया है उसकी डिटेल व्याख्या के साथ टॉप 50 करंट अफेयर मार्च और अप्रैल महीने के लिए करने वाले हैं। ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करेगा और आप सभी को मालूम है कि घटना चक्र की जो प्रकाशन है उसकी कितनी महत्ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगामी RO PCS जो भी प्रिपरेशन है उसकी सारी अपडेट और GK GS के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। ये आप देखेंगे इस बुक के जो है ये लास्ट में जो है टॉप 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें अभी पहले में हमने जो है टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए, यहाँ पर ऑप्शन के फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, सीधे उसका आंसर दिया गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है उसमें जो भी डिटेल हो सकता है उसको भी हमने ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से यह आपका एक कंप्लीट करंट अफेयर हो गया, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो यह अप्रैल 2024 में किया गया है नाइजीरिया के द्वारा। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। जो मेनिंजाइटिस होता है यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर जो पतली झिल्ली होता है उसी का संक्रमण होता है, और उस पतली झिल्ली में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। दूसरी भाषा में इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। और जो नाइजीरिया द्वारा लॉन्च किया गया है ये पहला मेनिंजाइटिस विरोधी टीके, इसका नाम है MEN 5CV। ठीक है, ये टीका का नाम है। क्लियर है? तो पहला देश बना है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीकी देश है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हाल ही का न्यूज है, अप्रैल का ही है। तो ये बजरनी बेनेडिक्टसन, ठीक है, ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बजरनी बेनेडिक्टसन। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, जो कि एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट, किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये भी अप्रैल का ही न्यूज है। ये गगनदीप कांग को सम्मानित किया गया है। गगनदीप कांग जो है ये क्लिनिकल वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो कि शोध करती हैं, और ये तमिलनाडु के हैं, और इनकी एक बुक है टिल वी विन, इनकी बड़ी फेमस बुक है। आगे देखिए, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है अप्रैल में? तो यह जो है रूस ने किया है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। तो अंगारे बरसा रहे हैं रूस इस समय यूक्रेन के ऊपर, तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, अंगारा जो है किसने किया है, A5 स्पेस रॉकेट रूस। अप्रैल 2024 में जारी प्रथम वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं है, और इसमें पहले स्थान पर रूस है। आगे देखिए, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है, मतलब प्राइवेट बैंक कौन बना है? ये अप्रैल में ही खोला गया है, HDFC बैंक बना है। ठीक है, HDFC बैंक की स्थापना 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहपुतिह 2 लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये जो है 21 फरवरी को लॉन्च किया गया है, ये इंडोनेशिया का है। तो मेराहपुतिह 2 एक दूरसंचार उपग्रह है। अगला, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 फरवरी को किया गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो है अदिति सेन को दिया गया है, जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, और वर्तमान में ये जो है
हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कार्यरत हैं। और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक CMS कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो 12 से 17 फरवरी समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अगला, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 17 फरवरी 2024 को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो यह जो है ओपेनहाइमर को मिला है और इसको ऑस्कर अवार्ड भी दिए गए हैं। दोनों जगह इसको अवार्ड मिला है। तो ओपेनहाइमर आप याद रखें। ये ओपेनहाइमर है कौन? ओपेनहाइमर जो फिल्म बनी है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर बनी है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। इसीलिए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्टा, जिसको ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार कहा जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम जो है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं 6 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रायसीना दिल्ली में आप सभी को मालूम है। 21 से 23 फरवरी 2024 को आयोजन इसका दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। और ये जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस जो है आए थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है। ठीक है, तो ये जो रायसीना डायलॉग है ना, यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसमें लगभग 100 देशों से अधिक जो है 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लिए थे। इम्पॉर्टेंट इसका है कि थीम क्या था 2024 का? तो थीम था चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? यह कोसोवो बना है। कौन बना है भाई? कोसोवो। बाल्कन स्टेट कहा जाता है बाल्कन राष्ट्र, जिसमें 6 देश आते हैं। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, भाई हेल्थ है तो वही करेगा, WHO, ठीक है, ने लॉन्च किया है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियेसस। नेक्स्ट, दूसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच में होता है और दूसरा जो आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता फरवरी में? तो ये एलेक्स डासन जो कि स्वीडन के हैं। और इनका जो फ़ोटो था वो जो है व्हेल बोन्स को लेकर था, मतलब जो व्हेल मछली होती है उसकी हड्डियां थी, उसका फ़ोटो इन्होंने खींचा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से, ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हिंदी होता है, में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है 20 फरवरी को? तो यह जो है 119वां देश आपका माल्टा बना है, जिसकी राजधानी है वैलेटा। नेक्स्ट, गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सुरेश वाडकर जो कि महाराष्ट्र के पार्श्व गायक हैं, इनको दिया गया है। और पहला लता मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को 2022 में दिया गया था। अगला, सामाजिक विकास आयोग
ये यूएन की एक संस्था है, सामाजिक विकास आयोग, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये भारत ने की है। यूएन में भारत की राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? ठीक है, तो ये जो है पहली सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला है वी श्रीपति। क्या नाम है? वी श्रीमती। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, मतलब एक देश में छात्र का एक ही आईडी होना चाहिए, के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल है अपार। कौन सी पहल है? अपार। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नेपाल में किया गया है। 20 फरवरी से 4 मार्च के बीच में हुआ है। इसमें 19 देश जो है भाग लिए हैं और इसका उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा किया गया है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर, इसका उद्घाटन जो है संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब स्किल रहेगा, स्किल इंडिया सेंटर है, स्किल रहेगा तो आप उड़ेंगे, तो उड़ीसा। नेक्स्ट, FATF ने किन देशों को ग्रे सूची से बाहर किया है? ये देख लीजिए, इसमें कुल 4 देश हैं, UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब जो FATF की ब्लैक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कुल 3 देश हैं। पहला नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। वर्तमान में म्यांमार में आप सभी को मालूम है कि वहाँ का जो शासन है, जो सत्ता है, वो सेना के हाथ में है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE में किया गया है। 26 फरवरी से 2 मार्च तक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये रायबरेली में किए हैं। कहाँ पर किए हैं भाई? रायबरेली। 25 फरवरी 2024 को किए हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एम्स की संख्या हो गई 2। एक है एम्स गोरखपुर एम्स और दूसरा है रायबरेली एम्स। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? किसी विकासशील देश की। तो ये जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक डायरेक्टर बनी है, ये गीता बत्रा हैं, जो कि क्या है? भारत की अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये भारत एक क्या है? विकासशील देश है। तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला यहाँ पर दिया गया है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो HD मुनि ने लिखी है, जो कि JNU के प्रोफेसर थे। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक HD मुनि। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन, ठीक है, महाकालेश्वर के पास मध्य प्रदेश में की गई है। इस घड़ी में 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे और इस घड़ी में 1 घंटे 60 मिनट का नहीं बल्कि 48 मिनट का होगा। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में किया है, ठीक है, राजनांदगांव में। तो सबसे बड़ी ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। तो इसमें लगभग ऐसे कहेंगे कि 3600 बैटरी रहेगी। तो छत्तीसगढ़ आपका हो गया। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखे हैं? तो ये रखे हैं कुलाशेखर पट्टनम तमिलनाडु, जो कि थूथुकुडी जिले में स्थित है। तो अगर ये दूसरा है तो फिर पहला कहाँ है? पहला जो है अंतरिक्ष बंदरगाह भारत में श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है?
तो इसमें भारत का 42वां स्थान है। 2023 में भी भारत का 42वां स्थान ही था। इस बार कुल इसमें 55 देश भाग लिए हैं, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे है। नेक्स्ट, किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? जो किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं ये यूके के राजा हैं, और जो नाइटहुड की उपाधि दी गई है ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक जो बने हैं ये सुनील मित्तल बने हैं, जो कि एयरटेल के मालिक हैं। ठीक है। अब नाइटहुड नाम से आपको आधुनिक भारत के इतिहास का एक वर्णन याद आ रहा होगा, जहाँ पर नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबल साहित्य का नोबल 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि ना सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति भी थे, साथ ही साथ पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे। इनकी प्रसिद्धि को ख्याति को देखते हुए अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के होने के तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि को जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहले भारतीय वर्तमान में बने हैं सुनील भारती मित्तल, जो कि एयरटेल के मालिक हैं। सॉरी। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अशोक वीर राघवन को, जो कि टेक्सास के जो है शोधकर्ता है अमेरिका के। ठीक है। तो ये शोधकर्ताओं को दिया जाता है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? पिच क्यूरेटर का मतलब पिच को तैयार करने की जिम्मेदारी इनकी रहेगी मैच से पहले। ठीक है। तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग जो कि बेंगलुरु में हुआ है, तो यहाँ पर जो है कर्नाटक की जयसिंथा कल्याण को जो है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनाया गया है। ये जो है इनको पिच की तैयार करने की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? तो ये 25 फरवरी को किए हैं, और ये गुजरात में किए हैं। ये 2 किलोमीटर से अधिक है, मतलब 2320 मीटर इसकी लंबाई है, और यह कच्छ की खाड़ी को, ठीक है, द्वारका से द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 10 मार्च 2024 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर को जो है नियुक्त किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा 1 जनवरी 2014 को मिली थी, और पहले जो लोकपाल अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन है? तो यह जो है देख लीजिए, इसका 5वां संस्करण था। समूह 1 में जो है टॉप पे कर्नाटक होगा। अगर ऑप्शन कोई समूह ना देगा तो सबसे पहले आप कर्नाटक को ही टॉप पे करेंगे। समूह 2 में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, समूह 3 में असम, और समूह 4 में चंडी, जैसे 4 जैसे चंडी। ठीक है। तो ये इस तरह से लगभग ये टॉप 50 जो है आपके करंट अफेयर अभी कवर हुए हैं। अगला पार्ट भी हम लेकर आएंगे, टॉप 50 और इसके करंट अफेयर हैं। तो कुल टॉप 100 करंट अफेयर हैं। साथ ही साथ ये जो है समसामयिकी का बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। 2 महीने का करंट कवर करता है। साथ ही इसके जितने भी पार्ट हैं थियरी, उनको भी शार्ट फॉर्म में शार्ट नोट के रूप में आपको जो है करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।